आज हम बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। इसका काम क्या है? जस्ट सपोज आप एक ऐसे बिजनेसमैन है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेचने के लिए आप ऐसे हर घर के बाहर नहीं जाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी खरीद लो और इलेक्ट्रिसिटी खरीद लो। तो आई एक्स क्या करता है? आपको आई एक्स के पास गए, आई एक्स से कहा आपने कि हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है, हमें सेलर ढूंढ के दो। जैसे एन एस सी बी एस सी करता है, एन एस सी या बी एस सी क्या करता है, एक बायर और एक सेलर को मिलवाता है और बीच में कुछ कमीशन लेता है, उससे उसका प्रॉफिट होता है। सेम आई एक्स का भी काम है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे इसे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? तो ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं, आप इसका बिजनेस समझ गए। अब हम एक बार बिजनेस के बाद आई एक्स के, ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं ये कपलिंग डी कपलिंग क्या है, जिसकी न्यूज़ हर बार आ रही है। तो एक बार कपलिंग डी कपलिंग को भी आप जस्ट सपोज कि आपकी एक शॉप है मार्केट में, पूरी 3-4 शॉप हैं, जस्ट सपोज 4 शॉप हैं आपके कंपटीशन में। आपके पास 90% कस्टमर आते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या करते हो? आप उसका फ़ायदा उठाते हो। क्या फ़ायदा उठाते हो कि आप अपने मुताबिक, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करते हो कि प्राइस फिक्स कर देते हो। जैसे आप कैंडी बेच रहे हो, ठीक है, तो आपने प्राइस फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? प्राइस। अब इस प्राइस को जब आपने फिक्स करा, क्या फिक्स करा? प्राइस को। अगर आप इस प्राइस को फिक्स करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी मोनोपोली क्रिएट हो गई है बिजनेस में। मोनोपोली कैसे? कि जब आपने प्राइस फिक्स करा तो आप आप जिस प्राइस पे बेच रहे हैं दूसरी शॉप्स को भी उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। पर इसे कहते हैं कपलिंग। अब डी कपलिंग क्या होता है? डी कपलिंग होता है कि जब आपने क्या करा कि अब सरकार क्या करी, हम डीकपलिंग करेंगे। मतलब अब जो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या गैस के प्राइस हैं वो आईएक्स डिसाइड नहीं करेगा, सारे एक्सचेंजेस मिलके डिसाइड करेंगे। अगर एक बार आप पढ़ लोगे इस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो देख लेना एक बार, पॉज करके आप पढ़ना इसे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है? तो चलिए एक बार अब आईएक्स के चार्ट पे चलते हैं। देखिए आई एक्स, अब ये एक मिनट मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए आई एक्स के चार्ट पे चलते हैं। अब मैंने जब ये आई एक्स का चार्ट देखा, ये कपलिंग डी कपलिंग की न्यूज़ कितनी बार आई है अभी से पहले। यहाँ पे आई थी एक बार सेम, यहाँ पे आई थी, कौन सी डेट को आई थी ये, एक बार हम इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और फिर एक बार डीकपलिंग की न्यूज़ यहाँ पे आई इस जगह, और अब फिर से एक डीकपलिंग की न्यूज़ यहाँ पे आई। तो ये 10-15% गिराया और माल भरा और ले गए, ठीक है। अच्छा, पहले ये शेयर प्राइस क्यों गिरा? पहले इतना बढ़ा, ये तकरीबन कितना हो गया था ये शेयर प्राइस, ठीक है, ठीक है, ये तकरीबन 4x हो गया था शेयर प्राइस अपने लो से। तो ये जो 4x प्राइस हुआ था, ये 4x प्राइस हुआ था, पर क्या नेट प्रॉफिट उस टाइम पे इतने इस 4x हुए थे? नहीं। इस वजह से वैल्यू सस्टेन नहीं करी और ये गिरा। और फिर इसकी जब वैल्यू, अपनी वैल्यू जस्टिफाई करने लग गया, फिर बार बार न्यूज़ ला रहे हैं डीकपलिंग की। एक बार यहाँ लाए, फिर ये ऊपर क्यों गया? फिर यहाँ एक बार लाए, फिर ऊपर गया। फिर ये बार बार ला क्यों रहे हैं न्यूज़? क्योंकि इन्हें माल भरना है, ठीक है। अगर आप इसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊँ मैं इसे, 1 मिनट के लिए मैं इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आप, जहाँ ये गैप डाउन हुआ, चलते हैं एक बार। और सॉरी मैं जा नहीं सकता, बट एक बार वॉल्यूम खोल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये रेड वॉल्यूम और ग्रीन वॉल्यूम में कितना फ़र्क है। सेम रेंज में रख के ये प्राइस भर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए, क्या डी कपलिंग से इसे नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। आप ये बताइए, क्या जियो के आने से एयरटेल का बिज़नेस बंद हो गया क्या? जियो के आने से एयरटेल का बिज़नेस बंद हो गया हो, या इंडिगो पेंट के आने से एशियन पेंट का बंद हो गया हो? ये लोग या फिर और कई ऐसी कंपनी, या वर्लपूल के आने से सिम्फनी का कम हो गया हो। तो मतलब कम, मार्केट बहुत बड़ी है, कोई एक
प्लेयर आके यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकता हमारी रिक्वायरमेंट, तो मार्केट तो बहुत बड़ी है। एनएससी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या बीएससी के आने से एनएससी का काम कम हो गया क्या? बीएससी ने कई बार चाहा कि हम एनएससी का मार्केट कैप्चर कर ले, पर नहीं कर पाए। ठीक है, अरे इंडिया में अभी बहुत ग्रोथ है। ठीक है, तो आप ये देखिए। अच्छा, ये फिर ये न्यूज़ लाते क्यों हैं? जैसे आपने शुगर स्टॉक्स में देखा, शुगर स्टॉक्स में भी मैंने डाला था कि ये फेक न्यूज़ है, कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और देखिए, शुगर स्टॉक्स 10-15% गिरे, वहाँ से रिकवर कर गए। ठीक है, सेम पॉलीकैप के साथ किया, सेम आप देख सकते हैं इन्फोसिस के साथ किया। ठीक है, इन्हें बैड न्यूज़ लाए, नीचे गिराया, सेम आईआईएफएल के साथ करा, सेम जेएमएफ फाइनेंशियल के साथ करा। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये लाई जाती हैं फॉर बाइंग शेयर्स ऑन चीप प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं, देखिए अब मैं अगर इसका टेक्निकल देखूं तो ये कहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, अभी इसने तोड़ा नहीं है। तो अगर मैं इस टेक्निकल के हिसाब से इसका टारगेट देखूं आईएक्स का, तो आईएक्स का जो टारगेट है वो तकरीबन आता है 280 रुपीज़ का। ठीक है, 280 रुपीज़ का। और करंट प्राइस क्या चल रहा है? करंट प्राइस 200 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो क्या किसी और कंपनी के आने की वजह से बिजनेस इनका ख़राब हो जाएगा? मैं आपको रिपोर्ट्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर इन तरह की न्यूज़ और ओपिनियन में बहुत फ़र्क होता है। ये न्यूज़ आप समझना चालू कर दीजिए। ठीक है, और पेशेंस रखिए। मार्केट में 5% से ज़्यादा किसी एक शेयर पे नहीं लगाना। और ये कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टडी है। ठीक है, थैंक यू।